हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस है जो हम मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। लाइक इन नंबर सिस्टम में हम लोग ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। वैसे ही हम लोग मैट्रिक्स के साथ भी वैसे ही ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। So let's start our session with addition of matrices. सबसे पहले इन सिंपल दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए, यानी कि जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या होगी। वो सबसे जरूरी चीज है कि अगर दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij दिया हुआ है, तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। और दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के बाद, यानी कि एडिशन कैसे होगा, तो पहला वाला मैट्रिक्स और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, दोनों को जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो ऐड होगा। इन डेफिनेशन, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij and matrix B equal to Bij are two matrices of same order, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होनी चाहिए, जैसे कि m by n इन जनरल। दोनों मैट्रिक्स का जो हम एडिशन लेंगे वो लेंगे मैट्रिक्स C इक्वल टू A, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। लेट्स से मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij। दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनका एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 4 9, जिसका की ऑर्डर होगा 2 by 2, और मैट्रिक्स B जिसका की ऑर्डर होगा 2 by 2, मैट्रिक्स B है 2 4 6 8, और मैट्रिक्स C 1 2 -1 0 4 -2, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 3 by 2। मैट्रिक्स A का ऑर्डर और मैट्रिक्स B का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का एडिशन हो जाएगा A प्लस B। दोनों का जो एडिशन होगा वो दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनका सम होगा, यानी कि 1 का सम हो जाएगा 2 के साथ, 1 + 2 यानी कि 3, 2 का सम 4 के साथ यानी कि 6, 4 का सम 6 के साथ यानी कि 10, 9 का सम 8 के साथ यानी कि 17 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो तो मैट्रिक्स A जो कि 2 by 2 का ऑर्डर है, और मैट्रिक्स C जो कि 3 by 2 का ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, A प्लस C जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। सेम इसी तरह मैट्रिक्स B जो कि 2 by 2 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स C जो कि 3 by 2 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, B प्लस C भी पॉसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, सम रूल्स देख लेते हैं जो कि मैट्रिक्स एडिशन के हैं। पहला वाला जो रूल है वो है कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ यानी कि अपना जो मैट्रिक्स है वो कम्युलेटिव लॉ फॉलो करेगा, यानी कि A और B का एडिशन या फिर B और A का एडिशन दोनों सेम रहेगा। दूसरा वाला जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि A और B मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद C ऐड किया जाए, या फिर B और C मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद मैट्रिक्स A को ऐड किया जाए, तो दोनों ही केस में जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। और तीसरा वाला जो रूल है वो है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो वो मैट्रिक्स का एडिशन वही वाला मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स A और जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो आंसर मैट्रिक्स A आएगा।
फ्रेंड्स सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अप्लाई होती है, यानी कि अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमें सेम होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स ए अगर 2/2 फॉर्म में हुआ तो मैट्रिक्स बी भी 2/2 फॉर्म में होना चाहिए। डेफिनेशन में इफ मैट्रिक्स ए aij है और मैट्रिक्स बी bij है तो दोनों का अगर ऑर्डर सेम हुआ तो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन D = a - b, यानी कि aij - bij, यानी कि जब सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 1 2 4 9 दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी 2 4 6 8 दिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है और जो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है वो 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। सो हम a - b और b - a दोनों परफॉर्म कर सकेंगे। a - b सो हो जाएगा 1 - 2 - 1, 2 - 4 - 2, 4 - 6 हो जाएगा -2, 9 - 8 हो जाएगा 1। वैसे ही हम b - a परफॉर्म कर सकेंगे। b - a सो 2 - 1 will be 1, 4 - 2 that will be 2, 6 - 4 that will be 2 and 8 - 9 that will be -1। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सो सब्ट्रैक्शन जो होगा मैट्रिसेस का उसके लिए भी वही कंडीशन होगी जो कंडीशन हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देख चुके हैं, यानी कि टू मैट्रिसेस A = aij और B = bij, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम रहा तो हम A और B मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे और जो सब्ट्रैक्शन जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि मैट्रिक्स A का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और मैट्रिक्स B का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A है 1 4 5 6, मैट्रिक्स B दिया हुआ है 5 0 3 2 एंड मैट्रिक्स C दिया हुआ है 1 0 4 9 6 8। हियर फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स A है उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा और मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/2 होगा, यानी कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। सो A और B का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा और जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि A - B में 1 और 5 का सब्ट्रैक्शन होगा। सो 1 - 5 that is equal to -4, 4 - 0 that is equal to 4, 5 - 3 that is equal to 2, 6 - 2 that is equal to 4। सिमिलरली हम B - a भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो B - a में 5 - 1 4 हो जाएगा, 0 - 4 -4 हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा, 2 - 6 -4 हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैट्रिक्स A में जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा और मैट्रिक्स C में जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/2, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। सो A - C और B और C दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, सो B - C दोनों पॉसिबल नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। सो बाय मींस ऑफ स्केलर मींस यानी कि कोई भी रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सपोज अ मैट्रिक्स A = aij which is order m by n, which is a matrix and k is any real number जो कि
स्केलर है तो हम लोग k इंटू ए परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जो रियल नंबर यानी कि स्केलर k का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A के साथ होगा तो जो k यानी कि स्केलर है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A के साथ होगा। If A equal to Aij is a matrix and k is a scalar, then k into A is a matrix obtained by multiplying each and every element of A by scalar k, यानी कि k into A का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो each and every element of matrix A का मल्टीप्लिकेशन k के साथ होगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर हमें k into A परफॉर्म करना है सो k मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6, so friends here each and every element of matrix A will multiply by k, so the answer will be k into 1 k, k into 2 2k, k into 3 3k, k into 4 4k, k into 5 5k and k into 6 6k। Friends, now let's see some basic rules regarding matrix multiplication of matrix by scalar। अगर कोई भी स्केलर k का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के एडिशन के साथ होगा सो जो उसका आंसर होगा वो k into A प्लस k into B के बराबर होगा। और सेकंड रूल k प्लस L जो कि स्केलर क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A के साथ होगा सो उसका जो आंसर होगा वो होगा k into A प्लस L into A के बराबर। सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। नाउ हम लोग देखेंगे लास्ट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। फ्रेंड्स हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m by n एंड सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स B। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा p by q। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी वो इस प्रकार होगी। सबसे पहले फॉर A into B, यानी कि जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज, यानी कि n इक्वल टू p होगी तब भी हम A into B यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकेंगे। और मैट्रिक्स A into B, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो पहला वाला मैट्रिक्स होगा तो उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे और जो मैट्रिक्स B है वो दूसरा वाला मैट्रिक्स होगा तो उसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे। वो दोनों यानी कि n इक्वल टू p होगा तब भी A into B परफॉर्म कर सकेंगे और जो A into B मैट्रिक्स बनेगा वो होगा m by q। सिमिलरली अगर मुझे B into A मैट्रिक्स परफॉर्म करना है सो मैं सबसे पहले पहला वाला मैट्रिक्स देखूंगा मैट्रिक्स B, दैट इज Bij, जो उसका ऑर्डर रहेगा वो रहेगा p by q
एंड मैट्रिक्स ए जो उसका ऑर्डर रहेगा वो रहेगा m by n। सिमिलरली a इंटू बी के जैसे ही फर्स्ट वन जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे। दोनों अगर सेम हुई यानी कि अगर Q इक्वल टू m हुई तो ही B इंटू ए मैट्रिक्स हो सकेगा और जो B इंटू ए मैट्रिक्स होगा वो होगा P बाय n।